नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.1 के कुछ सवालों को। ऐसे हमने 1 से लेकर 4 तक सवाल बता दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। यदि आपको बिहार बोर्ड की तैयारी करना है तो बिहार बोर्ड के लिए यह वीडियो और यह चैनल आपके लिए सफिशियंट है। तो अगर आपको मैथ सीखना है तो समझिएगा बात। आज हम लोग सवाल करने वाले हैं 5 और 6। 5 और 6 इस वीडियो हम लोग सीखेंगे और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो सवाल जो है क्या कहते हैं, छठा जो सवाल होने वाला है वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है, पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि कुछ ऊंचाई पर मान लिया जाए यह पतंग यहाँ उड़ रही है और यह 60 मीटर ऊंचा है, ये भी आपको मान लेना है। अगर कोई व्यक्ति कुछ दूरी पर यहाँ है और पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यह आपकी क्या हो गई, पतंग की डोर हो गई। पतंग की डोर हो गई, मान लिया जाए यह पतंग की क्या हो गई, डोरी हो गई। यह आपका आधार ये है। तो कहता है यहाँ पर भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर यहाँ मान लीजिए आपका पतंग उड़ रहा है। बात समझिएगा, यहाँ आपका क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। और ये आपका ये जो है डोरी है, क्या है, डोरी है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु, मान लिया सी कोई बिंदु है, वहां बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये आपका भूमि है, डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख देना है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी पतंग की डोरी जो है इसकी लंबाई क्या है यह फाइंड आपको करना है। यहाँ 60 मीटर दिया गया है। चलते इसका वर्णन थोड़ा कर लेते हैं। माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर ऊंचा है तथा AC पतंग की डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, समझ लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपका ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है, लंब दिया गया है। ये वाला क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है आप जानते हैं। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन का होता है, कौशिक का होता है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका है AB, कर्ण आपका AC। थीटा का वैल्यू कितना रखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू 60 रख लिए। AB का मान दिया गया है 60 मीटर। AC निकालना ही है क्योंकि AC आपका पतंग की डोर की लंबाई है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60 मीटर। यहाँ आपको AC बटे में लिख देना है। यहाँ जब कोना कोनी गुना करेंगे तो √3AC होगा बराबर 60 दूना 120 मीटर होगा। AC बराबर देखिए 120 बटे √3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो आप नहीं छोड़ सकते हैं क्यों, आगे बढ़ना है। नीचे रूट में रहता है तो आगे भी कुछ प्रक्रिया करते हैं, तो इसका हर का प्रमेयकरण कर लेना है। 120 बटे √3, यहाँ पर √3 से गुना और √3 से भाग कर लेते हैं। तो 120 √3 बटे √3 गुना √3 क्या हुआ, 3 मीटर। कटाइए इससे 3 से, 40 बार में कटा 40 √3 मीटर लेंगे। अतः पतंग की डोर की
लंबाई। अतः पतंग की डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर है। समझे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कितना को सपोर्ट किए हैं, कृपया मुझे भी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। चुके हैं 9.1 के 1 से लेकर 4 तक सवाल हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको अच्छा अंक चाहिए तो यहाँ पर आप पढ़िए। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको मैथ में अच्छे अंक आएंगे। चलिए आप देखते हैं आज का जो सवाल है क्या है। चलते हैं। देखिए, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लाइन हमने पढ़ा, कहता है यहाँ पर कि 1.5 मीटर लड़का है और वह एक भवन, मान लेते हैं एक भवन है जो इतना दूरी पर यह खड़ा, कुछ दूरी पर, ये दूरी पता नहीं है कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। और यह भवन कितना है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। यह टोटल भवन कितना है? ध्यान दीजिए, सवाल में बात छिपा हुआ है। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाना है तो चित्र पहले बनाना होगा, और चित्र अगर आप अच्छा से बना लेते हैं समझिए कि 80% सवाल आप बना लेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए, इसको भूमि से मिला देते हैं और इसके लड़के का जो आँख का है इसको यहाँ तक मिला देते हैं। आगे क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कहता है जब भवन की ओर जाता है, कौन जाता है? जो लड़का है, ये भी मान लीजिए यह कोई लड़का है, भवन की ओर जाता है, माने इधर जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ पर यह आ गया। जो ए बी है ना आपका, कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, जाता है। तब उसकी आँख, देखिए ये तो पैर हो गया ना, बी ऊपर वाला ना आँख हो गया। कहते आँख से भवन के शिखर, भवन का शिखर ऊपर न होता है, शिखर ऊपर, नीचे पाद बिंदु हो गया। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। देखिए लड़का का जो आँख है इसे इसको मिलाइए। जब लड़का आगे बढ़ा इसको मिलाइए यहाँ शिखर से, तो कहता है 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। समझ रहे हैं ना? 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अब बात क्या है? अब प्रश्न कर रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो यहाँ पर ए से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय किया, यही ज्ञात करना है हम लोगों को। नामकरण कर लेते हैं चित्र में, क्योंकि यहाँ चित्र का प्रयोग हो रहा है। ए बी लड़का है, आपको सी डी भवन कर देना है। सी डी, डी इसको ई, इसको एफ, इसको जी, ऐसा आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जितना बात हम इसमें लिखे हैं कुछ शॉर्टकट में यहाँ पर इसका कुछ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए, माना कि ए बी एक लड़का है, लिखिएगा यही चीज। माना कि ए बी एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है तथा सी डी एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ए बी एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है तथा सी डी एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। समझ रहे हैं ये बात? और कुछ मानना है तो देखते हैं क्या मानेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक वो आप मान लीजिए x और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप y। ठीक है, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक होगा DEF, एक होगा DEA, दो त्रिभुज होगा। बड़े वाला त्रिभुज के लिए कोण जो थीटा का मान रखना है 30 डिग्री रखना है, और छोटे वाला त्रिभुज यहाँ पर जो है उसका कितना रखेंगे? 60 डिग्री रखेंगे थीटा का मान। यहाँ लिखेगा पुनः माना कि देख लीजिए यहाँ पर AF यानी AF बराबर आपका हो गया x और
यहाँ पर देखिए एफ ई यानी या ई एफ आप बोल सकते हैं, वाई हो गया। यह सबसे अच्छा रहेगा लिखना। देखिए एफ, क्योंकि हम लोग इधर से जा रहे हैं ना, एफ ई बराबर हो गया वाई। ठीक है। अब देखिए यह लड़का जो ए बी है कितना है, 1.5 मीटर का है। तो आप जब यहाँ आइएगा तो वही लंबाई यहाँ होगी, और ऐसे भवन में अगर आप सटिएगा तो यहाँ भी क्या उतने लंबाई कन रहिएगा। 1.5 मीटर का है तो 1.5 मीटर कन रहिएगा। तो यहाँ भी आप हैं 1.5 मीटर और यहाँ भी आप हैं 1.5 मीटर। समझ रहे हैं ना, यहाँ आपका 1.5 मीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर जो हो गया वह हो गया जी एफ बराबर हो गया ई सी, ये सी बोलिए बराबर हो गया 1.5 मीटर। तीनों हो गया 1.5 मीटर, यानी ए बी बराबर 1.5 मीटर हो गया और जी एफ भी आपका 1.5 मीटर हो गया, ई सी बराबर भी क्या हो गया 1.5 मीटर हो गया। अब आपका ये 1.5 मीटर है और आप पूरे जान रहे हैं कि दिया गया है प्रश्न में कि पूरा भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। तो आपको इतना सा काम अगर है तो निकाल ना सकते हैं, डी तो आप निकाल ना सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको आप देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है डी ई बराबर, क्या लिखिएगा, डी ई, यहाँ है डी ई बराबर, या तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डी और सी है ना, डी सी बराबर आप लिखेगा डी ई जोड़ ई सी, या सी ई लिख सकते हैं। ठीक है। इसका जो मान है पूरा डी सी का वह 30 मीटर है। डी तो आपको निकालना ही है, डी हो गया। ई सी यानी यहाँ ई से सी तक की दूरी कितना है, लंबाई 1.5 मीटर है, लिख देते हैं 30 मीटर। ये देखिए प्लस में धराएगा तो माइनस में होगा 1.5 मीटर बराबर डी ई। घटाइए इसको, 30 में 1.5 आप घटाएंगे तो 28.5 मीटर बराबर डी ई हो गया। समझिएगा डी ई बराबर हो गया 28.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, घबराइए नहीं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको जब भी आएगा 5 अंक में आएगा, चित्र के माध्यम से आपको बनाना। और जब भी प्रश्न आता है उसमें 2 डिग्री वाला जरूर रहेगा। लगभग जो आया है अभी तक सब में 2 डिग्री वाला प्रश्न रहा है। चलिए यहाँ हम लोग देख लिए कि यह हो गया 28.5। अब क्या करेंगे, देखिए एक समकोण त्रिभुज एन है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसलिए समकोण त्रिभुज देखिए डी ई एफ में अगर देखिए आपका ई जो है यहाँ पर डी, यह आपका लंब हो गया, ई वाला आपका आधार हो गया, ई लंब है और यह आधार है, वाई ज्ञात करना हम लोगों को, यह लंब और यह आधार है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि लंब और आधार का संबंध tan में और कोट में होता है। तो आपको tan लगा लेना है, यहाँ पर दोनों में कोनो लगा सकते हैं, tan ही लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर आपको लिखना है, इसका देखिए लंब है डी ई बटे आधार इसका है ई एफ। ठीक, थीटा का मान क्या पुट करेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में आप लोग को पुट करना है 60 डिग्री। यहाँ 60 हो गया, डी बराबर हो गया 28.5 मीटर। ई एफ या एफ ई कितना हो गया, वाई हो गया। tan 60 का मान आप रट्टा मार लिए होंगे या समझ लिए होंगे, tan 60 का मान क्या होता है, √3 हो गया बराबर 28.5 मीटर बटे वाई। यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे तो √3y बराबर 28.5 मीटर हो गया। तो यहाँ अगर आप y का मान निकालना चाहेंगे तो 28.5 बटे √3 मीटर यहाँ आपका हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपका y निकल गया, अब आपको x निकालना है। अब x वाला त्रिभुज क्या है लिखिए, इसलिए त्रिभुज ये तथा लिख सकते हैं, तथा त्रिभुज डी ई यहाँ तक लेना है, देखिए यहाँ तक ना है, डी ई ए तक, डी ई ए में यहाँ भी आपको tan लगाना है, tan थीटा बराबर, इसमें देखिए डी ई होबे करेगा लम, डी ई लम हो गया, आधार ए ई, आधार क्या हो गया ए ई। ठीक, अब देखिए बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें थीटा का मान कितना डिग्री है,
tan 30 डिग्री। कितना है? tan 30 डिग्री है। डी का वैल्यू क्या है? 28.5 बटे एक्स, अब सॉरी एक्स नहीं होगा, ए इन है। ए ई बराबर आपको क्या लिखना है? ए एफ जोड़ एफ ई, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 मीटर बटे ए एफ, ए से एफ तक क्या लिखिएगा? एक्स लिखिएगा, प्लस एफ ई, इसके बदले में क्या लिखिएगा? वाई। चित्रे में लिखे यहाँ पर देखिए, ए एफ बराबर एक्स, एफ ई बराबर क्या लिखिएगा? वाई लिखिएगा। और यह देखिए ज्योमेट्री यानी ज्यामिति नियम से अगर ए ई यहाँ पर है तो ए ई बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ए एफ जोड़ एफ ई, ए एफ जोड़ एफ ई बराबर ए ई। तो यहाँ पर ए ई है इसलिए ऐसा लिखे। यहाँ भी कोना कोनी जब गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5 मीटर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए ऐसे गुना करेंगे, x प्लस वाई 1 से गुना हुआ, ये हुआ 28.5√3 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर y हमारा है, यहाँ y रख देंगे। लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर या y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। तो यहाँ x है, y का वैल्यू 28.5 बटे √3 मीटर बराबर 28.5√3 मीटर। यहाँ हो गया x बराबर 28.5√3 माइनस 28.5 हो गया। अब बटे यहाँ पर क्या है? √3, इसमें इसको घटा रहे हैं, यहाँ सब मिला मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर x बराबर लघुत्तम में आपका क्या आएगा? 3 आएगा। इससे जब इसमें लघुत्तम करिएगा तो 28.5 हुआ गुना, इससे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 होगा, माइनस 28.5, ये हो गया आपका मीटर। आगे देखिएगा, x बराबर गुना करिए 5 या 15 का 5, और यहाँ ध्यान दीजिएगा इससे गुना इसमें। अब देखिए यहाँ जब आप इसको उधर ले जा घटाए, घट गया। अब भिन्न का घटाव करना जानते ही हैं, भिन्न का घटाव कर देंगे, यह यहाँ आके गुना हो जाएगा, ठीक है। और 1 से इसमें गुना हो जाएगा, इसमें जब गुना कीजिएगा √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 होगा। 28.5 गुना 3 जब आप करेंगे तो कितना होगा? देखिए 5 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 15, हाथ में रहा 1, 8 या 24 हो गया 25, फिर हाथ में रहा 2, 3 6 2 8 हो गया, यानी 85.5 हो गया, माइनस 28.5 बटे √3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों जब माइनस कीजिएगा तो हो गया 57 बटे √3 मीटर हो गया। इसका हर का प्रमीकरण जब करेंगे आप √3 से गुना भाग करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यह हो गया 57√3 बटे 3 मीटर। 3 से यहाँ गुना करिएगा तो 19 या 57 हो गया, यानी 19√3 मीटर। अतः लिखिएगा, अतः वह लड़का 19√3 मीटर चलकर भवन की ओर गया, भवन की ओर गया। समझे इस बात को? यानी वो लड़का 19√3 मीटर चलकर भवन की ओर गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार आप पुनः इसको देख लीजिए सही ढंग से।